प्रश्न पत्र में बुद्धिवादी दार्शनिकों में स्पिनोजा का अध्ययन करने जा रहे हैं। बुद्धिवाद की शुरुआत डेकार्त ने की है और डेकार्त जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि एक गणितज्ञ थे। यहाँ जब हम स्पिनोजा का दर्शन करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो हम पाएंगे कि स्पिनोजा के दर्शन में जो बुद्धिवाद है वो ज्यामिति विधि का प्रयोग करते हुए अपने चिंतन का विस्तार कर रहा है। स्पिनोजा ने डेकार्त के बुद्धिवाद को विकसित किया और स्पिनोजा मूलतः जाने जाते हैं अपने सर्वेश्वरवाद के लिए। ऐसा अध्ययन करने से पता चलता है कि स्पिनोजा में हम 3 प्रकार के प्रत्ययों को देखते हैं, जिसका हम अलग अलग संदर्भ में पहले अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ हम उन संदर्भों के साथ उसकी विवेचना करेंगे। अगर हम समूचे स्पिनोजा के दर्शन को एक सार भाग में प्रस्तुत करें, व्यक्त करें, तो हम पाते हैं कि स्पिनोजा, जैसा कि जिन लोगों ने स्पिनोजा के चिंतन को बहुत गहराई से पसंद किया, वो मानते हैं कि स्पिनोजा ऋषितुल्य दार्शनिक थे और ईश्वर मत में पूरी तरह से डूबे हुए। ईश्वर विचार से संपूर्णता आवृत है, या इस तरह से कहना। उनके चिंतन में हम दार्शनिक 3 प्रत्ययों को अभिव्यक्त पाते हैं। वो है एक तत्ववाद, क्योंकि स्पिनोजा कहते हैं एक ही तत्व है। अब चाहे आप उसको ईश्वर पुकारें या द्रव्य या प्रकृति, ये तीनों को एक ही मानते हैं और पर्याय मानते हैं। दूसरा तत्व जो जिस पर ब्रूनो का प्रभाव देखते सर्वेश्वरवाद, यानी जो कुछ भी है वह ईश्वर ही है। द्रव्य के रूप में दिख रहा है या प्रकृति के रूप में दिख रहा है, वो सब कुछ ईश्वर ही है। या फिर उसी भाव को हम दूसरे प्रकार से कह दें कि सर्वत्र जो कुछ अनुभूत हो रहा है वह द्रव्य का ही विस्तार है। वो द्रव्य जो कि मूल रूप से ईश्वर कहलाता है। तीसरा तत्व जो हम स्पिनोजा में देखते हैं वो है अद्वैत, यानी जैसा हमने शंकर में देखा कि दो नहीं, सिर्फ एक ही तत्व, दो भी नहीं, एक ही तत्व, और वह अद्वैत है जो हमने शंकर में अपनी पराकाष्ठा पर पाया, वैसा ही हम यहाँ स्पिनोजा के दर्शन में पाते हैं। तो यानी स्पिनोजा के दर्शन को यदि हमें आत्मसात करना है तो हमें 3 प्रत्ययों की अनुभूति परम आवश्यक रूप से, और जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ, रैशनल यानी बुद्धिवादी दृष्टिकोण से अद्वैत को जानना होगा। अद्वैत में किस सत्ता को किस रूप में और किस प्रभाव तक माना गया है,
एक तत्व को जानना होगा, क्योंकि आगे चलकर जब हम देखेंगे कि किस तरह से स्पिनोजा पर एक निंदनीय इल्जाम लगाया गया कि वह नास्तिक हैं, वो मैं अन्य संदर्भ में उसको स्पष्ट करूंगी। यहाँ हम ये देख लेंगे कैसे एक तत्ववाद को उन्होंने बिल्कुल स्पष्टता से उसका अधिष्ठान किया। और तीसरा है सर्वेश्वर। इन तीनों के किनारों के भीतर हम जो है स्पिनोजा का अनंत अद्वैत सर्वेश्वरवादी दर्शन एक तत्व के रूप में अनुभूत कर सकते हैं, कर पाते हैं या कर लेते। हम देखें पहले, अभी जैसा मैंने कहा कि ये जो निंदनीय उन पर आरोप लगा कि वो जो है नास्तिक हैं, वह उसकी व्याख्या ये है कि हर दर्शन और हर दार्शनिक का उस काल की सीमाओं और सीमितताओं के बीच मूल्यांकन होता है और परंपरागत रूप से उस काल में दर्शन में ईश्वर की व्याख्या जो है मौलिक रूप से सृष्टा, पालक और सहारक के रूप में जानी जाती है। और चूंकि स्पिनोजा ने ईश्वर को इस रूप में नहीं स्वीकारा है या उसका विश्लेषण नहीं किया है, इसलिए शायद उन पे ये आरोप लगा। जबकि अगर हम बुद्धि के आधार से देखें तो स्पिनोजा का जो ऋषि तुल्य जीवन था उसमें ईश्वर के अतिरिक्त कुछ था ही नहीं। तो मेरे मत में इस प्रकार का उनसे ये कहना कि स्पिनोजा नास्तिक थे, वो शायद परंपरागत धारणाओं में के कारण ही ऐसा माना गया। स्पिनोजा के दर्शन में जो ईश्वर की सत्ता है, जो सार है, आधार है, वो गुण से पूर्ण एकमात्र सत्ता, अद्वितीय, इसकी कोई सीमा नहीं, अपरिमित, स्वप्रकाश, स्वयं प्रभु और स्वचलित या हम कहें स्व अधिष्ठान के रूप में माना जाता है। स्पिनोजा के दर्शन में ईश्वर की इस सत्ता को हम जो है बहुत शुद्ध रूप में कह सकते हैं कि वह जो है वह द्रव्य जो अपने में रहता है और अपने द्वारा ही समझा जाता है, वो एक ही है। क्योंकि यदि एक से अधिक होगा तो हमें हमारे लिए वो ज्ञेय नहीं। यहाँ जब हम स्पिनोजा के दर्शन में विचार और विस्तार का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं यह द्रव्य कि दो अलग गुण नहीं है या विरोधी गुण नहीं है, बल्कि यह एक दूसरे के अभिव्यक्ति या एक दूसरे को समझने का माध्यम है। द्रव्य को स्पिनोजा ने स्वतंत्र, निरपेक्ष, अपरिच्छिन्न, अपरिमित, अद्वितीय, स्वतः सिद्ध, स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाश, स्वयं भू, नित्य, आप्तकाम, निर्गुण और अद्वितीय माना। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्पिनोजा ने एक द्रव्य की
जो अपरिमित व्याख्या दी है वो इतनी पूर्ण है कि जिस प्रकार हम अपने वेदों में जब ब्रह्म की परिभाषा करने जाते हैं तो हम उसकी व्याख्या करते हुए ऐसी पूर्णता का वर्णन करते हैं जिसमें हम कहते हैं ये ऐसा पूर्ण है जिसमें से पूर्ण निकाल देने के बाद भी पूर्ण बच जाता हो तो गलत नहीं। स्पिनोजा का दर्शन उतना ही गहरा, विस्तारित और विचार की पराकाष्ठा एक ऐसी पूर्णता है जिसकी अनुभूति हम कर सकते हैं और उसको जानने के लिए हम दर्शन के तत्वों में एक तत्ववाद, अद्वैत और सर्वेश्वरवाद का प्रयोग करते हुए पूरी निष्ठा से उसका आत्मसात करें।